स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम टिप्स में एंड वी प्रेजेंट यू इंग्लिश वोकेबुलरी टू स्ट्रेंथन योर वर्ड पावर. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 8 containing the most awaited lesson of idioms and phrases. यूजुअली सारे एस्पिरेंट्स का एक डाउट होता है कि कैसे idioms and phrases को याद रखा जाए बिकॉज इनका जो लिटरल मीनिंग होता है वो इनके एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल डिफर करता है. बहुत सारी सिचुएशन में बिल्कुल विपरीत भी होता है. तो इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये एक्सरसाइज है एंड हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे याद रख पाएं एंड कैसे आप इडियम्स को विजुअलाइज करें अपने दिमाग में, कैसे उनको बसाएं और कैसे किस इडियम को किस पिक्चर से किस इमेज से लिंक करें ताकि आपको वो हमेशा से हमेशा तक के लिए याद रहे. तो गाइस इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए एंड before going ahead you please subscribe our channel and if you like this video to comment your feedback to encourage us and also ask to your friend to subscribe our channel, share with your friends and fellow students. Yes, idiom and phrases. तो यहाँ पे जो समझने की बात है ये है कि जो idioms and phrases का लिटरल मीनिंग होता है यानी कि शब्द से वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग होता है वो इसके एक्चुअल मीनिंग से डिफर करता है. बहुत सारी सिचुएशंस में बिल्कुल विपरीत भी होता है और ग्रामेटिकल एरर्स भी हमको दिखते हैं, लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं है बिकॉज इडियम्स इज इडियम. ठीक है. तो बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकाल के यानी लिटरल मीनिंग निकाल करके एक इडियम का कैसे हम उसके एक्चुअल मीनिंग तक पहुंचेंगे और कैसे लिटरल मीनिंग को एक्चुअल मीनिंग के साथ लिंक करेंगे ताकि वो एग्जाम हॉल में हमें याद आ जाए, ताकि हमें वो हमेशा से हमेशा तक के लिए याद रहे. ओके. या द फर्स्ट वन इज सी आई टू आई. सी आई टू आई का लिटरल मीनिंग देखो. सी मीन्स देखना, आई टू आई मतलब आंख से आंख मिलाकर. ठीक है, आंख से आंख मिलाकर देखना. यहाँ पे मैंने एक राइट कॉर्नर में इमेज लगाई है, उसे भी आप देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर दो लोग हैं, आंख से आंख मिलाकर देख रहे हैं. तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत यह है कि आपको ऐसे ही विजुअलाइजेशन करना है किसी भी इडियम का. ठीक है. तो क्या होता है, आप जनरली यूजुअली आप अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं कि जब जब कोई आदमी आपसे नाराज होता है या आपकी किसी बात से राजी नहीं होता है, आपके प्रपोजल पर वो एग्री नहीं करता है. ठीक है. तो वो क्या करता है, आपको इग्नोर करने की कोशिश करता है, आपसे नजर बचाने की, नजर चुराने की कोशिश करता है. बट अगर वो राजी होता है, जैसे बोलते हैं कि ठीक है यार ये काम हम लोग करते हैं, और सारे लोग राजी होते हैं तो वो आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं. ठीक है. तो व्हाट इट मीन्स कि आंख से आंख मिलाकर बात करना या आंख से आंख मिलाकर देखना, इट मीन्स कि राजी होना किसी प्रपोजल पे या किसी भी चीज पे. ठीक है. सी आई टू आई मीन्स टू बी फाइनली एग्रीड ऑन समथिंग. तो आप विजुअलाइजेशन के जरिए भी आप इसको याद करें. आप अपनी लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज, ठीक है, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप उससे लिंक करके आप इसको याद करें. एंड फॉर एग्जाम्पल आल्सो, अवर हेड वाज ग्लैड. हमारा जो मुखिया था वो बहुत खुश था, एज वी फाइनली सॉ आई टू आई एट द प्रपोजल, कि हम सब फाइनली एक प्रपोजल पर एग्री हुए. हाउएवर दे वर्क इन ए टीम, कि हालांकि वो एक टीम में काम करते हैं, बट रेयरली ही यानी कि कभी कभार ही दे सी आई टू आई ऑन एनी कंक्लूजन, वो कभी कभार ही एक कंक्लूजन पर राजी होते हैं. तो ऐसे आपको याद करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज दिस इज ए बेड ऑफ रोजेस. तो यहाँ पे आप पिक्चर के जरिए भी देख सकते हैं, जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है कि, और इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा कि गुलाबों का यानी कि फूलों का बिस्तर, गुलाबों का बिस्तर. तो क्या है, गुलाबों के बिस्तर पर सोएगा, अगर कोई फूलों के बिस्तर पर सोएगा तो क्या बोलेंगे उसको कि भाई बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है वो, है ना. या फिर बहुत ही जिंदगी बहुत आसान चल रही है, लग्जीरियस, एफर्टलेस, कोई मतलब एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा है, कोई दर्द तकलीफ नहीं है. तो दिस इज ए बेड ऑफ रोजेस. फॉर एग्जाम्पल, दिस सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर. कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति है फिलहाल, ये जो है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए आरामदायक सिचुएशन नहीं है, या फिर कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, एफर्टलेस सिचुएशन नहीं है. इट इज एन अंडरस्टूड टास्क. ये जो काम है ये समझा समझाया है, लेकिन बट स्टिल इट इज ए बेड ऑफ रोसेस फॉर मैनी ऑफ अस. लेकिन फिर भी ये हम में से बहुत सारों के लिए इतना आसान नहीं है. इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस. ठीक है, फूलों का बिस्तर नहीं है, एफर्टलेस नहीं है, पेनलेस नहीं है. दिस इज पीस ऑफ केक.
केक क्या होता है? यू कैन अंडरस्टैंड बाय द पिक्चर कि भाई केक रखा है, अब पीस ऑफ केक रखा है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, इसको मोड़ सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस पीस ऑफ केक यू कैन डू, ठीक है। तो पीस ऑफ केक मीन्स, आप यहाँ पे फिर अभी मैंने जो केक को एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश किया, उसका क्या मतलब हुआ कि कुछ भी ऐसा काम जो करने के लिए आसान हो, समथिंग वेरी इजी टू डू, सम इजी टास्क, इट इज पीस ऑफ केक फॉर समवन, द एग्जाम वाज ए पीस ऑफ केक फॉर हिम, कि जो इम्तहान था वो उसके लिए बहुत आसान था। टू कंप्लीट द टास्क इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि भाई किसी काम को टाइम बाउंड मैनर में यानी कि दी गई समयावधि में कंप्लीट करना इज नॉट ए पीस ऑफ टास्क फॉर एवरीवन, वो सबके लिए इजी टास्क नहीं है, सबके लिए इतना आसान नहीं होता है। दिस इज जिप योर लिप। जिप योर लिप का मतलब पिक्चर के जरिए, आप इमेज के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए, और ऐसे ही आपको अपने दिमाग में रखना है जितने भी इडियम्स हैं, तो आप इजीली जो है एग्जाम हॉल में रिकॉल कर पाएंगे। जिप योर लिप यानी कि अपने मुंह को बंद कर लो। कोई बहुत ज्यादा बक बक करता है तो उसके लिए बोलते हैं भाई यार तू चुप रहे ना थोड़ा देर, है ना। तो दिस इज जिप योर लिप, कीप क्वाइट, शट योर माउथ। तो सीनियर एग्जीक्यूटिव आस्क्ड टू हिज सबऑर्डिनेट टू जिप हिज लिप्स इन प्री मीटिंग डिस्कशन। कि प्री मीटिंग डिस्कशन जो था, मीटिंग से पहले जो डिस्कशन हो रहा था, उसमें जो सीनियर एग्जीक्यूटिव था उसने अपने जूनियर को बोला, सबऑर्डिनेट को बोला कि भाई तू थोड़ा चुप रहना यार। he rarely bothers to zip his lips। दिस इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि लिटरल मीनिंग क्या होगा इसका, दोनों दुनिया से, बोथ वर्ल्ड यानी कि दोनों दुनिया का सबसे बेहतर, ठीक है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो लिटरल मीनिंग तो हो गया कि दोनों दुनिया, कोई आदमी है जो दो दुनियाओं में जी रहा है और दोनों में से सबसे बेहतर है उसके पास। तो इसका मतलब ये है कि कोई दो सिचुएशन में से, आप दोनों ही सिचुएशन में से जो सबसे अच्छा है वो आपके पास है। तो टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द टू डिफरेंट सिचुएशंस, द एडवांटेज ऑफ टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे इमेज के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे दो दुनियाएं दिखाई गई हैं और दोनों ही दुनियाओं की पीक पर एक सदस्य है, ठीक है, एक पर्सन है कोई। तो वो क्या हुआ, अगर वो पीक पे है तो वो द बेस्ट है उन दोनों दुनियाओं में से, उन दोनों दुनियाओं में वो द बेस्ट पोजिशन पे है। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई दोनों दुनियाओं से द बेस्ट अगर है कोई, तो वो दोनों डिफरेंट सिचुएशन में एडवांटेज ले रहा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो इफ यू डिसाइड टू स्टे इन सम मेट्रोपॉलिटन सिटी, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने का निर्णय लेते हैं, तो यू कैन इजिली फाइंड सम जॉब, आप आसानी से कोई जॉब भी ढूंढ लेंगे और कंटिन्यू योर स्टडी, और आप पढ़ाई भी कर लेंगे। तो इट इज रियली द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि आप जो है दोनों परिस्थितियों जो है आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। दिस इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इमेज देखिए, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, यानी कि बिल्ली को, लिटरल मीनिंग, बिल्ली को जो है बैग से बाहर आने दो। तो इसका आप मीनिंग यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, बिल्ली बैग से बाहर क्यों आएगी, हाँ, जरूरत नहीं है। टू रिवील ए सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, कि एक बैग में कुछ था आपके पास, वो केयरलेस, आप उसको केयरलेसली आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, बैग को आप लेके जा रहे हैं, और उसमें से जो कुछ था उस बैग के अंदर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट था या कुछ कोई बुक्स थी या कुछ भी, तो वो गिर जाता है। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट, कि केयरलेस होने की वजह से कोई सीक्रेट का रिवील हो जाना। टू अलाउ ए सीक्रेट टू बी नोन होगा यहाँ पे, टू बी नोन टू अदर्स अनइंटेंशनली। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल नॉट टू लेट द कैट ऑफ द बैग, कैट आउट ऑफ द बैग, यहाँ पे कैट आउट ऑफ द बैग होगा अबाउट अवर प्लान। And her friend had let the cat out of the bag. Now she is no other option. She has no other option but to confess. कि her friend had let the, उसका जो दोस्त था, उसने सीक्रेट को रिवील कर दिया, यानी कि जो भी कोई छुपी हुई बात थी उसको रिवील हो गया, सबको पता चल गया। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बट टू कन्फेस, उसको अभी कन्फेस करना ही पड़ेगा। दिस इज टू फील अंडर द वेदर। जैसे ये है कि टू फील अंडर द वेदर, इमेज देखिए, इमेज में एक आदमी ने जो है पट्टी बांधी हुई है सर पे, और उसके मुंह में, जीभ के नीचे, जो जनरली डॉक्टर देखते हैं ना, हम लोग कर डॉक्टर के पास जाते हैं तो थर्मामीटर लगाता है, तो दैट इज थर्मामीटर। तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं आपकी, इसकी तबीयत खराब है, ठीक है, टू फील अंडर द वेदर। तो जैसा हम लोग यहाँ पे भी अपने आसपास में सुनते हैं, हम खुद बोलते हैं कि भाई यार मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, मौसम का असर हो रहा है, वायरल फीवर है, लाइक दिस, है ना। फीलिंग ऑफ सिकनेस, मौसम का असर हो जाना मीन्स फीलिंग ऑफ सिकनेस,
इसे बहुत ज्यादा जाड़े है तो जाड़े का असर हो जाता है, बरसात है तो बरसात का असर हो जाता है, किसी को बहुत ज्यादा गर्मी का असर हो जाता है। तो लाइक दिस फीलिंग ऑफ इलनेस बिकॉज ऑफ द वेदर। तो आई एम फीलिंग ए बिट अंडर द वेदर। इफ यू से दैट यू आर अंडर द weather, it means you feel slightly ill. This is a test of your own medicine. A test of your own medicine. कि भाई आपकी अपनी मेडिसिन का, आपकी अपनी दवाई का स्वाद चखो। दवाइयाँ कैसी होती हैं? कड़वी। डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर हम लोगों को तो प्रेस्क्राइब कर देता है, एडवाइस कर देता है कि भाई ये दवाइयाँ खानी है। बट अगर कभी उसको बोलें कि सर ये दवाइयाँ बहुत कड़वी हैं, कभी आप भी खाइए, तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर जैसा हमको ट्रीट कर रहा है वैसा हम अगर उसको कभी ट्रीट करने का मौका मिले तो वही है, गेटिंग द सेम बेड ट्रीटमेंट और अनप्लीजेंटनेस दैट यू ऑफर टू अदर्स। कि जो आप दूसरों के साथ करते हैं, जैसा बिहेव या जैसा ट्रीटमेंट आप दूसरों को देते हैं, तो वैसा ट्रीटमेंट खुद के लिए पाना, दैट इज कि अपनी दवाइयाँ खुद टेस्ट करना। आई एम टायर्ड ऑफ हिज एटीट्यूड ऑफ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स। कि मैं उसके इस एटीट्यूड से परेशान हो गया हूँ कि वो हमेशा फॉल्ट देखता है, गलतियां ढूंढ लेता है। नाउ आई हैव डिसाइडेड, मैंने अभी निर्णय ले लिया है कि टू गिव हिम टेस्ट ऑफ हिज ऑन मेडिसिन। उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने का जैसा वो करता है। दिस इज डू नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। यहाँ पे ये बहुत ही मतलब प्रचलित कहावत है, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इसका लिटरल मीनिंग भी यही है कि भाई आप किसी बुक को उसके कवर से मत जज करो। यानी बुक के अंदर क्या है, बुक अच्छी है कि नहीं है, बुक का अंदर जो कंटेंट है, मटेरियल है, वेदर इट इज गुड और नॉट। यू कैन नॉट डिसाइड दिस थिंग बाय जस्ट अपीयरेंस ऑफ कवर। उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यू जस्ट गो थ्रू दैट बुक, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिसाइड दैट बुक इज गुड और नॉट। तो इट मीन्स क्या हुआ कि द क्वालिटी और करेक्टर ऑफ समवन और समथिंग कैन नॉट बी जज जस्ट बाय लुकिंग एट देम, या फिर किसी के अपीयरेंस से या सिर्फ ऊपर से देखने से आप किसी को जज नहीं कर सकते कि उसके अंदर कितना सब्सटेंस है, वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और वेदर इज जस्ट मतलब नथिंग। तो रीडर शुड नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। द कैंडिडेट डिड नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट। कैंडिडेट इंटेलिजेंट तो नहीं दिख रहा था, बट यू कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर। कि भाई ये तुम उसका इंटरव्यू लो या फिर उसका इम्तहान लो, आप उसको ऐसे देख करके ही मत बोलो। दिखने में वो जैसा भी है वैसा है, बट यू जस्ट यू कैन जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कि आप उसको ऐसे ही जज नहीं कर सकते बाय अपीयरेंस ओनली। दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि इनिशियली अपरेंट। डिस्गाइज मीन्स क्या होता है? डिस्गाइज मीन्स जैसे छद्म वेशभूषा में कुछ ब्लेसिंग आ जाना। कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ कुछ गलत आ रहा है, ठीक है, कुछ गलत होने वाला है, बट वो एट द एंड वो अच्छा कुछ हो जाता है। दैट इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाई है आपको, एक जंगल में शेर था, वो आ रहा है, ठीक है। तो वो आदमी जो है किसी पेड़ के नीचे था, वो पेड़ पे चढ़ जाता है। तो जो पेड़ हुआ उसके लिए वो क्या हुआ? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इनिशियल जो स्टेट था उस इंसान का वो था कि शेर आ रहा है, अभी उसको खा लेगा, ठीक है। तो वो उस टाइम डरा हुआ था, ठीक है। पहले इनिशियली बैड सिचुएशन थी, बट एट द एंड या अंत अंत तक वो क्या हो गई, सिचुएशन ठीक हो गई, वो बच गया। या फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, दैट नाइट आई वाज पासिंग थ्रू ए डार्क एंड स्ट्रीट। उस रात मैं एक बहुत अंधेरी गली से गुजर रहा था। एन ओल्ड मैन, रात में एक आदमी था जो मुझे मिला उधर ही, बाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एन ओल्ड मैन हु मेड मी अराउंड, उधर ही मुझे एक आदमी मिला। एक आप अंधेरी गली से गुजर रहे हैं, अचानक से एक आदमी आ जाता है, तो पहले आपको क्या फील होगा? डर ही फील होगा। बट बाद में वो एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहे हैं कि उस आदमी ने उसका साथ दिया होगा या फिर उसको साथ लेके चला गया होगा, तो ही प्रूव्ड टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यह है नो पेन नो गेन। आप ऊपर से देख सकते हैं इमेज के जरिए, जो राइट कॉर्नर में दी गई है, एक बिल्डर है और उसके नीचे लिखा है नो पेन नो गेन। आप जिम जाते हैं, जिम करते हैं, जब आप वेट लिफ्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में, या आप कुछ भी करते हैं, कसरत करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपकी जो मसल्स हैं दे फील कि आप यू फील पेन, है ना, इन मसल्स। बट आफ्टर फ्यू डेज ना, आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, फिर सब ठीक होने लगता है एंड आपके मसल्स स्ट्रांग होने लगते हैं एंड यू गेन, है ना।
तो इट मीन्स दिस थिंग टू सफर ए लॉट और वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सीड और मेक प्रोग्रेस, कि प्रोग्रेस करने के लिए या फिर सक्सीड होने के लिए, सफल होने के लिए जो स्टार्टिंग में हम बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं वो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी मच क्लियर आफ्टर हैविंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि मैं कुछ सालों के तजुर्बे के बाद बहुत ज़्यादा स्पष्ट हूँ इस चीज़ को लेकर के कि दैट देयर इज नो गेन विदाउट पेन, कि बिना पेन के, बिना दर्द सहे कोई गेन नहीं है, कोई लाभ नहीं होता है। नो पेन नो गेन इनवेरिएबली अप्लाइज टू अवर गोल्स, हमारे सारे गोल को ये तो होता ही है अप्लाई, नो पेन नो गेन। दिस इज द, ये है टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, कहते हैं ना गर्म जोशी के स्वागत, गर्म जोशी के साथ मिलना, गर्म जोशी के साथ स्वागत करना। तो यहाँ पे क्या, कोल्ड शोल्डर, ठंडा, ठंडा कंधा देना है ना। तो जब आप किसी के साथ गर्म कंधा देते हैं, यानी गर्म जोशी के साथ आप किसी से मिलते हैं तो आप गले लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर में मैंने क्या दिखाया है कि एक जेंटलमैन जो है एक लेडी से बात कर रहा है एंड लेडी उसको इग्नोर कर रही है। तो द सेम मीनिंग इट कन्वेज टू डेलिबरेटली इग्नोर समवन और टू ट्रीट समवन इन एन अनफ्रेंडली वे इंटेंशनली, यानी कि गर्मजोशी के साथ नहीं। जब आप गर्मजोशी के साथ किसी से मिलते हैं तो आप उसकी बातें भी सुनते हैं ध्यान से और उसको सही ट्रीट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, टू आप जानबूझ के किसी को इग्नोर कर रहे होते हैं, दैट इज टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। जैसे इन हिज एनिवर्सरी पार्टी ही गेव अस ए कोल्ड शोल्डर, उसकी एनिवर्सरी पार्टी में हम गए थे बट उसने हमें इग्नोर किया, इट वाज रियली एम्बेरेसिंग। दिस इज द एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। लिटरल मीनिंग क्या हुआ, रूम में एक हाथी। रूम में हाथी होने का मतलब क्या है, रूम तो छोटा होता है, हाथी पूरा रूम भर लेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि मेजर प्रॉब्लम है, हाथी मेजर होता है, बड़ा होता है, तो मेजर प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग, एग्जिस्ट है, रूम में है, जहाँ पे हम सब लोग हैं वहीं पे है, बट वो इग्नोर की जा रही है, ठीक है। हाथी को इग्नोर किया जा रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है, तो दैट इज द थिंग, ए मेजर प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग बट इज अवॉइडेड इन डिस्कशन, an obvious problematic situation or state but people don't talk about, people जो है उसको इग्नोर कर रहे हैं। the government is ignoring an elephant in the room, गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर कर रही है क्या चीज, बहुत बड़ी समस्या को। वो समस्या क्या है, द अनसेटिस्फैक्ट्री मेडिकल फैसिलिटीज इन अवर कंट्री। दिस इज एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी छिड़कना, आप हिंदी में सुने होंगे, वही है ये। एड मीन्स ऐड करना, जोड़ना, फ्यूल ईंधन, टू द फायर आग में। तो यहाँ पे आग चल रही है, उसमें आप जाके और ईंधन झोंक देते हैं, दैट इज ऐड फ्यूल टू द फायर। तो जो सिचुएशन है, कुछ एक खराब सी सिचुएशन चल रही है, आप उसमें कुछ सिचुएशन में कुछ और ऐसा जाकर कर देते हैं, किसी दो आदमी के बीच झगड़ा चल रहा है, आप वहां पे जाकर के कुछ और प्रोवोकेटिव स्पीच देते हैं, कुछ कमेंट मार देते हैं, तो और जो सिचुएशन है वो, जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है पहले से, वो और ज्यादा वर्स हो जाती है। दैट इज एड फ्यूल टू द फायर। तो द आउटकम ऑफ द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी मेड अवेयर ऑफ द सिचुएशन, इस फैक्ट का बाहर आना कि गवर्नमेंट को ये चीज पहले से पता थी, हैड एडेड फ्यूल टू द फायर, सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दी थी। नेक्स्ट इज टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, कि टू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न मतलब किसी भी पत्थर को अनटर्न यानी कि बिना टर्न किए नहीं छोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई टास्क है या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आपने हर संभव काम करा, जितने भी, जैसे आप कहीं थे, कोई चीज आपकी खो गई पत्थरों में, तो आपने हर पत्थर को उठा उठा के पलट के आपने उसको ढूंढने की कोशिश की। वो टास्क था आपका कि आपका वो चीज जो खोई है, जो मिसप्लेस हुई है, उसको सर्च करना। तो उसके लिए आपने सारे पत्थर इधर से उधर कर दिए। दैट इट मीन्स दैट इट कन्वेज द मीनिंग टू ट्राई एवरी पॉसिबल मीन्स और टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। यू शुड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू गेट द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन टाइम, कि आपको हर संभव प्रयास करना है प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट करने के लिए। यह फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग। फॉल्स होप यानी कि ऐसे ही बस खुश रहना है, उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, फिर भी वो लोग खुश है, दैट इज फूल्स पैराडाइज। कि मैनी प्रोफेशनल्स आर इन फूल्स पैराडाइज, जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं वो फूल्स पैराडाइज यानी कि झूठी आशाओं के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, वो मूर्खों के स्वर्ग में हैं। दे आर नॉट पुटिंग देयर सिंसियर एफर्ट्स टू फुलफिल दैट टारगेट, वो अपने सिंसियर एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, वो बस ऐसे ही सोचे बैठे हैं कि हो जाएगा। दिस इज क्राई फॉर द मून, कि मून के लिए रोना, इट इज द लिटिल मीनिंग ऑफ कि रोना फॉर द मून, चंद्रमा के लिए। जैसे यहाँ पे
चंदा मामा दूर के हैं। जैसे एक बच्चा होता है वो बोलता है मेरे को ना चंदा मामा के पास जाना है, तो और जाना ही है, आप उसको समझा रहे हैं बट फिर भी नहीं मान रहा है, दैट इट मीन्स कि क्राई फॉर द मून। टू आस्क फॉर समथिंग, ऐसी चीज के लिए पूछना कि जो बहुत मुश्किल है, टू गेट, टू डिजायर द अनअटेनेबल। योर सन वांट्स अ न्यू ड्रेस ओनली, ही इज नॉट क्राइंग फॉर द मून। क्या आपका बेटा सिर्फ नई ड्रेस चाहता है, वो मून के लिए नहीं क्राई कर रहा, वो ऐसी चीज नहीं चाहता कि वो असंभव हो। दिस इज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, घोड़े से पहले गाड़ी को रखना। टू पुट द कार्ट, तो ये क्या है, जनरली क्या होता है, पहले क्या होता है, पहले होता है घोड़ा, फिर होता है गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में, इमेज में जो दर्शाया गया है वही इसका मीनिंग है, कि पहले यहाँ पे कार्ट है, फिर पीछे घोड़ा है, और कार्ट पे एक आदमी ड्राइवर जो भी बोले आप उसको, वो हाँ कराए, तो क्या है, रॉन्ग ऑर्डर में है, ठीक है, इट इज नॉट इन करेक्ट ऑर्डर, so that it conveys the meaning, not in order or in wrong order, reverse the proper order or procedure of something. So creating large number of schools, so this is a wrong example actually. First one example is okay, you are not even invited for the party and you are thinking about the dress what to choose. आप तो इनवाइट भी नहीं है और आप सोच रहे हैं कि कौन सी ड्रेस पहनी जाएगी पार्टी में। वेदर यू आर नॉट पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स, क्या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यानी कि घोड़े से पहले आप गाड़ी लगा रहे हैं। दिस इज टू बेल द कैट, टू बेल द कैट हिंदी में कहावत होती है कि कौन बिल्ली को घंटी बांधेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि बिल्ली को घंटी बांधने का खतरा कौन मोल लेगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज से आप देख सकते हैं बहुत सारे चूहे हैं और एक बिल्ली है, चूहे मीटिंग कर रहे हैं कि कौन बिल्ली को घंटी बांधे, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन या कुछ डेयरिंग टास्क करना या रिस्की टास्क करना, दैट इज टू बेल द कैट। इफ द बॉस इज इन एंगर, अगर बॉस गुस्से में है तो हु विल बेल द कैट, कौन रिस्क लेगा, बाई एक्सप्लेनिंग हिम द इशू इन रियल, मुद्दे को एक्सप्लेन करने का, उसको कि क्या मुद्दा है असलियत में, वो एक्सप्लेन करने का रिस्क कौन लेगा। दैट इज वंस इन ए ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मीन्स होता है कि एक कोई कैलेंडर मंथ है उसमें दो पूर्णिमाएं हो जाएं अगर, और ऐसा नासा के अकॉर्डिंग 2.5 साल में एक बार होता है जनरली। तो वही है कि रेयरली होता है वो, नॉट वेरी ऑफ्टन, ठीक है, नॉट वेरी ऑफन। ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन ए ब्लू मून, वो अपना गांव कभी कभी, कभी कभार विजिट करता है, कभी कभी आता है। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन लंदन, मेरे जो ग्रैंड फादर हैं वो लंदन में रहते हैं। However, they are regularly in touch with his Indian friends, लेकिन वो अपने इंडियन फ्रेंड्स के लगातार टच में है, उनसे लगातार बात करते रहते हैं। एंड आल्सो विजिट्स इंडिया, एंड इंडिया भी विजिट करते हैं, बट वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार, ठीक है, नॉट रेयर, मतलब नॉट वेरी ऑफ्टन, बट रेयरली वो विजिट करते हैं। थैंक यू गाइज, वी आर होपफुल दैट दिस एक्सरसाइज is will be very important to all of us, to all the aspirants appearing in various competitive exams, and to the professionals also. And thanks for watching this video. We sincerely hope that all your dreams come true and everything goes well. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप ऑब्वियसली लाइक कीजिए एंड कमेंट योर फीडबैक टू एनकरेज अस and share with other friends also. Subscribe our channel. Thank you very much.